नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का पूरा विश्लेषण करेंगे। क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या इनका पे ग्रेड रहता है, क्या सैलरी बनती है, पूरा इस वीडियो में देखेंगे। ये लेवल 3 में 2000 ग्रेड पे आते हैं, रेलवे के रखवाले कहलाते हैं। आप चाहो तो मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वालिफिकेशन देखेंगे, एज देखेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग का शेड्यूल, पोस्टिंग, ड्यूटी टाइम क्या रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल क्या है इनकी, प्रमोशन कैसा है इस पोस्ट पर, सैलरी और अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको जून की लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाऊंगा कांस्टेबल की, और लीव एंड ट्रांसफर कैसे है, फैसिलिटी क्या क्या रहती है, क्या बोनस मिलता है इनको, सब बात करेंगे। एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फीमेल के लिए कैसी है। तो चलो शुरुआत करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस से। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले देखोगे आपको क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। ये यहाँ भी मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है कि कांस्टेबल के लिए आपको लेवल 3 21,700 आपका बेसिक पे रहेगा। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, इसमें 10th पास। ये देखो, यहाँ देखो, किसी भी बोर्ड से आपकी 10th पास होनी चाहिए। इसके बाद एज की बात करें तो एज आपकी 18 से 25 होनी चाहिए, पर कोरोना के कारण इस वैकेंसी में आपको 18 से 28 एज दी हुई है। इसके अलावा आप कैटेगरी में एज रिलेक्शन आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार SC ST OBC के हिसाब से मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एक इंटरनल होता है। जैसे आपको बता दूं, यहाँ नोट डाला हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस, यदि किसी इंप्लॉय की सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों को जॉब दी जाती है, उसे कंपनसेशन ग्राउंड बोलते हैं। तो एक भर्ती होने का तो ये तरीका है, उनके बच्चों को जॉब मिलती है। दूसरा मोस्ट पॉपुलर जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई किया है, वह है रेलवे में RRB द्वारा RPF का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। यह 3 से 4 सालों में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस बार ये 2024 में कंडक्ट हो रहा है। फॉर्म आपके फिल हो चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या प्रोसीजर रहता है। तो CBT फर्स्ट से बात करते हैं। इसमें CBT टेस्ट होता है सबसे पहले। तो CBT फर्स्ट में आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 आपके मार्क्स रहेंगे। ये हाँ, आप देख सकते हो CBT फर्स्ट का पैटर्न। ये आपकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है, 90 मिनट और 120। इसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और सिलेबस की बात करें तो अर्थमेटिक आपकी रहने वाली है 35 नंबर की। इसके अलावा जनरल रीजनिंग आपका 35 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस आपके 50 नंबर का। तो यह तो रहने वाला है CBT का। यहाँ आपकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपकी 120 में से 85 प्लस रहने वाली है, क्योंकि इसमें जोन वाइज कुछ नहीं, उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे करवा रहे हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पे आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। यदि यही जोन वाइज या ग्रुप वाइज जो इससे पहले हुई थी, ग्रुप वाइज हुई थी, तो वहां कंपटीशन थोड़ा लो हो जाता है। और यहाँ बात करें तो कंपटीशन हाई हो जाता है। तो 85 प्लस, इसमें प्लस माइनस 5 आप कर सकते हो, माइनस तो नहीं, प्लस ही 5 कर सकते हो कैटेगरी के हिसाब से, या आपके डिवीजन तो मैं नहीं कहूंगा, कैटेगरी के हिसाब से आपके प्लस माइनस 2-3 नंबर हो जाएंगे। तो मिनिमम 85 आपको 120 में से लेकर आने हैं। यहां से 10 गुना सिलेक्ट करेंगे। पीईटी टेस्ट और पीएमटी टेस्ट एक साथ हो गया, पीईटी और पीएमटी। तो पीईटी की बात करते हैं तो पीईटी टेस्ट आपका रहने वाला है, ये देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि मेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में, लॉन्ग जंप है इसमें 14 फीट का, हाई जंप है 4 फीट का। इन दोनों के लिए दो दो मौके मिलेंगे, और इसके लिए एक ही मौका मिलेगा। वहीं फीमेल की बात करें तो 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में, लॉन्ग जंप आपका 9 फीट रहने वाला है, हाई जंप आपका 3 फीट। इसमें भी 2 मौके मिलेंगे, और दौड़ में आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ नोटिफिकेशन में आपके साफ साफ लिखा हुआ है। अब पीएमटी, यहाँ ये फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट होता है। तो इसमें आपकी मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 80 से 85 होनी चाहिए, यानी फुलाव होना चाहिए इतना। 80 नॉर्मल हो, और फुलाव होने के बाद 85 हो। और फीमेल की हाइट 157 होनी चाहिए। ये देखो, यहाँ फिजिकली मेजरमेंट का भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट है, जो 10th का सर्टिफिकेट है, वो चेक किया जाएगा। SC ST या OBC आपने जो सर्टिफिकेट लगाया वो सेट चेक किए जाएंगे। इसके अलावा इनके 3 सेट आपसे रखे जाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड, और आपके पासपोर्ट साइज फोटो जमा होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको भेजा जाएगा मेडिकल के लिए। सेम डे या नेक्स्ट डे भेजा जाता है। यहाँ से मेडिकल स्लिप दी जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो आपको वहां रेलवे हॉस्पिटल में जाना होता है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ देखोगे इनका B1 है। तो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है कि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। B1 में आपका 6/9 6/12 आपका कलर विजन होना चाहिए। यदि विदाउट और विद ग्लास दोनों एक्सेप्टेड है इसमें, पर प्लस माइनस 4D से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी होता है, बाइनोकुलर विजन भी होगा, नाइट विजन टेस्ट भी होता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। और ये नीचे भी लिखा है पावर ग्लास नोट एक्सीड +- 4 डायप्टोमीटर, और लेजिक सर्जरी नॉट अलाउड। यह था मेडिकल। मेडिकल होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बन जाती है, जिसे हम सिलेक्शन बोलते हैं। फाइनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ आपकी CBT में जितने नंबर लाओगे वही फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। जैसे मैंने यहाँ 85 लिखा था,
तो फाइनल कट ऑफ यहाँ आते आते आपकी 92 93 नंबर हो जाएगी, 92 93। यहाँ 85 से आप पीटी टेस्ट के लिए जाओगे तो प्लस माइनस 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, पर यहाँ 92 प्लस ही रहने वाली है कट ऑफ, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे हो रही है। तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। सिलेक्शन के बाद होगी आपकी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपकी 9 मंथ की रहने वाली है। जो आप जिस डिवीजन में आपको पोस्टेड किया जाएगा वहाँ आपकी 9 मंथ की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको एक फिक्स सैलरी दी जाती है, जिसे बेसिक प्लस डी है। जो लेवल 3 में आओगे तो लेवल 3 में आने की वजह से आपका बेसिक स्टार्टिंग बेसिक 21,700 है, और 50% फिलहाल आज की डेट में 1/1/24 से लागू है, यह 10,850 रुपये बनता है। 21,700 का 50%। तो आज की डेट में बात करें तो 32,550 रुपये आपके ट्रेनिंग के दौरान सैलरी बनेगी, जिसे स्टाइपेंड बोलते हैं। मगर अब जैसे ये वीडियो हम जुलाई में देख रहे हैं, तो जुलाई में ये बढ़ गया है डीए, पर अभी गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर जो बढ़ा होगा वो 1 जुलाई से लागू होता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। ट्रेनिंग के बाद आपकी होती है पोस्टिंग। पोस्टिंग आपकी XYZ किसी भी सिटी में हो सकती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन सभी सिटियों में होते हैं, तो XYZ किसी भी सिटी में हो सकती है। इसके अलावा आपकी हेडक्वार्टर, DRM ऑफिस, RRC RRB ऑफिस में भी पोस्टिंग होती है। छोटे बड़े सभी स्टेशन या जंक्शन पे होगी। इसके अलावा वर्कशॉप है जहाँ, या प्रोडक्शन यूनिट है, यार्ड है, वहाँ भी आपकी पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग में क्या क्या कार्य रहते हैं आगे स्लाइड में हम जो प्रोफाइल में देखेंगे। इसके अलावा आप ड्यूटी टाइम की बात करें तो ड्यूटी टाइम आपका 8 घंटे रहने वाला है। नाइट शिफ्ट भी होती है, और इसमें शिफ्ट जॉब होती है, 3 शिफ्टें चलती है। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक, फिर दोपहर 2 बजे से रात को 10 बजे तक, और रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। 3 शिफ्टें इसमें रहती है। प्रॉपर 8 घंटे की जॉब होती है, इसमें ओवर टाइम वगैरह कुछ नहीं है। प्रॉपर 8 घंटे की आपकी जॉब रहती है। जैसे स्टेट पुलिस में आपको रेस्ट नहीं मिलता है, कई बार कंटिन्यू ड्यूटी रहती है, इसमें ऐसा नहीं है। आपको 8 घंटे के बाद 16 घंटे आपको रेस्ट मिलेगा प्रॉपर। वीकली आपका एक ऑफ रहता है। ये फिक्स नहीं होता कि संडे को ही आपका ऑफ रहेगा। आपके स्टाफ के हिसाब से कोई सैटरडे को होगा, किसी का संडे को होगा, किसी को मंडे को होगा। स्टाफ के अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको एक ऑफ दिया जाएगा। इसके अलावा ये ट्रैवलिंग ड्यूटी है। यदि आपकी ट्रेन में पोस्टिंग की जाती है, जैसे आपने देखा होगा टीटी के साथ, या ट्रेन में आपने देखा होगा कि ट्रेन के पैसेंजर की रखवाली के लिए ट्रेन में घूमते रहते हैं RPF का स्टाफ, तो वहाँ मिलते हैं, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी अलग से मिलता है, और वो थोड़ी ट्रैवलिंग ड्यूटी है। यह तो पोस्टिंग और ड्यूटी की बात थी। अब देखते हैं जॉब प्रोफाइल में इनका मोस्टली क्या काम रहता है। तो सबसे पहले काम होगा कि ये सेफ्टी इंश्योर करते हैं पैसेंजर की, यानी जो भी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, या प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, या स्टेशन पर बैठे हैं, तो उनकी सेफ्टी का काम इनको देखना होता है। सिक्योरिटी इनकी रहती है। यदि ट्रेन पे कोई ऐसी अनहोनी हो तो इनको सिक्योरिटी चेक भी करना पड़ता है। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, यदि कोई ऐसी भीड़ आ गई, ज़्यादा भीड़ आ गई, या कोई भगदड़ मच गई, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इनको मेंटेन करना होता है। क्राउड कंट्रोलिंग, यदि किसी जैसे कोई मेला वगैरह हो गया, लोकल मेला हो गया, उस दिन भीड़ ज़्यादा होगी, तो वहाँ क्राउड कंट्रोलिंग में एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा। जैसे उस दिन आपको कहीं एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ सकती है। जैसे मैंने पहले बोला 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी है, यहाँ आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ सकती है यदि क्राउड कंट्रोलिंग में लगती है। ये किसी मेन स्टेशन पे बात करें तो अपना साल में 2 या 3 बार ऐसे मौके आते हैं कि आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ सकती है। लॉ को लागू करना होता है, यानी लॉ को बनाए रखना होता है। इसके अलावा रेलवे, जितनी भी रेलवे की प्रॉपर्टी है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, DRM ऑफिस हो गया, यार्ड हो गया, वर्कशॉप होगी, तो उनकी प्रोटेक्शन और उनकी सिक्योरिटी इनका जिम्मा रहती है। वहाँ मतलब कोई छेड़खानी हो रही है या कोई चोरी हो रही है तो उनको पकड़ना, चोर आ गया तो, या कोई अदर एक्टिविटी कर रहा है तो उस पर नज़र बनाए रखना, उसको गिरफ्तार करना, ऐसी इनकी मेन ड्यूटी रहती है। ट्रेन में यदि रहते हैं तो ट्रेन में इनको पैसेंजर को सेफ्टी करवाना, या TT जो ट्रेन में टिकट कलेक्टर होते हैं, तो उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो उनकी भी प्रोटेक्शन ये करते हैं। यह रहता है RPF कांस्टेबल का मेन वर्क। अब देखते हैं इनका प्रमोशन कैसा होता है। प्रमोशन स्टार्टिंग में 2000 ग्रेड पे कांस्टेबल पे लगते हैं। इसके बाद इनका प्रमोशन होता है हेड कांस्टेबल पे 2400 ग्रेड पे। यहाँ इनको 3 से 4 साल लग जाते हैं। यह जहाँ पोस्टेड हो गए, जिस स्टेशन पे या जिस यूनिट में आप पोस्टेड हो गए, उस पर डिपेंड करता है। कई जगह 2 से 3 साल में हो जाता है, कई जगह 4 से 5 साल भी लग सकते हैं हेड कांस्टेबल बनने में। जहां जैसी सीट खाली होगी वहां आपका प्रमोशन होगा। इसके बाद ASI का होता है, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 2800 ग्रेड पे। तो यहाँ भी आपको मान के चलो 4 से 5 साल लग जाते हैं। टोटल कांस्टेबल से ASI में आप मान के चलो कि 8 से 9 साल लग ही जाते हैं। प्रमोशन इसमें थोड़ा स्लो है, मगर स्टेट पुलिस के कंपेयर में करें तो काफी अच्छा है। यहाँ से फिर SI का प्रमोशन इनको कम से कम 7 से 8 साल फिर लग जाते हैं SI बनने में, क्योंकि ऊपर जाकर पोस्टें कम हो जाती है। जैसे कांस्टेबल तो बहुत सारे होते हैं, पर SI उन पर जैसे 7-8 कांस्टेबल है तो SI तो उन पर एक रहेगा ना, तो इस वजह से ऊपर जाके प्रमोशन इसमें स्लो हो जाता है। 4200 ग्रेड पे फिर इसके 5-6 साल बाद आपको इंस्पेक्टर बनाया जाता है। यहाँ तक तो नॉर्मली आपका रहता है। इसके बाद जैसे ASC लिखा है मैंने यहाँ, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, तो ये आपको LDC एग्जाम देना होता है। रेलवे में इंटरनल एग्जाम होता है, वहां से देना होता है, वो देकर आप ऊपर जा सकते हो। ये सारी गेजेटेड पोस्टें आ जाती है। ASC, DSC, सीनियर DSC, ये डिवीजन का मुख्य सिक्योरिटी इंचार्ज बोलते हैं इसको, सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर होते हैं। ये डायरेक्ट UPSC से आते हैं।
ये दोनों पोस्टें ही हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट यूपीएससी से आते हैं। पर यदि आपकी सर्विस लंबी है, यदि आप छोटी सी उम्र 18 साल में नौकरी लगे और पढ़ने में अच्छे खासे हो, तो इंटरनल एग्जाम दे देकर आप आराम से डीएससी भर सकते हो। अदरवाइज आप इंस्पेक्टर तक तो पहुंच ही जाते हो। इसके अलावा इसमें प्रमोशन का दूसरा रास्ता भी है। यदि स्पोर्ट्स में आप एक्टिविटी करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, यदि नेशनल लेवल आपने खेला है या रेलवे की तरफ से खेल के आते हो, गोल्ड मेडल लेके आते हो, तो यहाँ पर आपको सीधा कांस्टेबल से एएसआई तक भी जाने का मौका मिलता है। ये जो मैं कह रहा हूँ 8 से 9 साल का गेप है, वो आप 3 से 4 साल गेप कर सकते हो। एएसआई से इंस्पेक्टर भी जा सकते हो। तो ये स्पोर्ट्स कोटे में जाकर आप प्रमोशन ले सकते हो। अदरवाइज जो मैंने बताया है कि यहाँ से इतना स्लो प्रमोशन होता है, ये रहता है। इसके बाद यहाँ मैंने फुल फॉर्म लिखी हुई है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर, सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर। ये इनकी हायरेसी रहती है, यानी क्या क्या पोस्टें हैं ये रहती है। प्रमोशन के बाद देखेंगे सैलरी कैसे बनती है इनकी। सैलरी स्लिप ही आपको दिखाऊंगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि सैलरी बनती कैसे है एक्चुअली में। तो लेवल 3 में आते हैं 2000 ग्रेड पे रहता है इनका। बेसिक 21,700 है और आज की डेट में 50% मैंने आपको बताया डीएनएस अलाउंसेज है। तो 10,850 रुपये बना, जो 1/1/2024 से लागू है। जो अभी जुलाई है तो जुलाई में अभी और बढ़ेगा। यह लगभग मानो आप अक्टूबर में बढ़ जाता है, तो पीछे जुलाई 1 जुलाई से मिल जाता है। ये साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। तो जितना सरकार महंगाई दर बढ़ती है उसके हिसाब से ये महंगाई दर भत्ता भी बढ़ा देती है सरकार। यहाँ आप एक नोट में देखोगे इनको 13 महीने की सैलरी मिलती है। एक्चुअली में सभी को 12 महीनों की सैलरी मिलती है, पर इनको 13 महीनों की, 1 महीने की हमेशा हर साल एक्स्ट्रा दी जाती है। क्योंकि इनको जैसे इमरजेंसी में ड्यूटी होगी, किसी नेशनल हॉलीडे पे ड्यूटी होगी, इसकी वजह से इनको ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उनको 13 महीनों की सैलरी दी जाती है। एक प्रकार से ये बोनस ही है इनके लिए। आगे बात करते हैं इनको। तो हाउस रेंट अलाउंस हो गया, एक्सिटी में रहती है तो 30% ऑफ बेसिक, वाई में 20% ऑफ बेसिक और जेड में आपका 10% ऑफ बेसिक। यहाँ कैलकुलेशन करके लिखा हुआ है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ये फिक्स रहता है। यदि आप एक्सिटी में पोस्टेड हो तो 5400 रुपये, वाई और जेड में हो तो 2700 रुपये। इसके अलावा इन्होंने राशन मील अलाउंस मिलता है। ड्यूटी के दौरान इनका राशन मील अलाउंस होता है, ये फिक्स रहता है 127 रुपये 69 पैसे पर डे के हिसाब से। तो एवरेज 30 डे के 3831 रुपये बनते हैं। तो जैसे 31वां महीना हो गया तो 127 रुपये और बढ़ जाएंगे। जैसे फरवरी आ गई 28 या 29 दिन की, तो उतने 127 के हिसाब से घट जाएंगे। इसके अलावा ट्रेन में ड्यूटी रहती है तो इनको ट्रेवलिंग अलाउंस 625 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। यदि 12 घंटे इनकी ड्यूटी है तो 625 रुपये, यदि 9 घंटे ड्यूटी है तो 625 का 70% और 6 घंटे ड्यूटी है तो 625 का 30% इनको मिलेगा। इस दौरान इनकी डिटेक्शन भी होता है। ये तो ग्रोस सैलरी मैंने बता दी। अब डिटेक्शन होता है जो बेसिक प्लस डीए हो गया, डियरनेस अलाउंस, इसका 10%, ये मैंने यहाँ नोट में लिखा हुआ है। एनपीएस डिटेक्शन फ्रॉम द सैलरी 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो जो बेसिक और डीए को आप जोड़कर उसका 10% निकालोगे तो 3255 रुपये बनते हैं। और इसमें गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाता है 14% बेसिक और डीए का, 4557 रुपये। ये टोटल आपके एनपीएस अकाउंट में देखने को मिलेंगे मंथ के एंड में। ये आपकी सैलरी में नहीं आते, आपके एनपीएस अकाउंट में जो आप रिटायर होंगे तब आपको ये मिलेंगे 60-40 में। 60% आपको कैश मिल जाएंगे, 40 में आपकी पेंशन बना दी जाएगी 40% की। ये एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप देखते हैं इन हैंड सैलरी कितनी बनती है। एक्स सिटी की बात करें तो ग्रोस आपके 48,291 रुपये। यह मैं इनिशियली सैलरी बता रहा हूँ, जब आप पोस्टिंग लोगे, यानी इससे ज्यादा ही होगी क्योंकि अभी तो 50% है। अभी वैकेंसी आई है तो मान के चलो कि अगली जुलाई तक आपकी पोस्टिंग होगी, एग्जाम वगैरह फिजिकल टेस्ट वगैरह होगा अगली जुलाई तक होगी। तो इसमें मान के चलो कम से कम 1500-2000 रुपये एक्स्ट्रा ही मिलेंगे आपको। तो एक्स सिटी में आज के डेट में नेट पे मिलेगा आपको 45,036 रुपये, यह मिनिमम है। इसमें ट्रेवलिंग अलाउंस एड नहीं है, राशन मील अलाउंस एड है इसमें। वाई सिटी में आपकी ग्रोस सैलरी 43,421 और नेट पे आपको 40,166 रुपये। जेड सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है तो ग्रोस सैलरी आपकी 41,251 रुपये बनेगी और नेट पे आपको 37,996 रुपये बनेगा। अब सैलरी स्लिप देख लेते हैं। यह सैलरी स्लिप फिरोजपुर डिवीजन की दिखा रहा हूँ मैं, लेटेस्ट जून 2024 की। ये देखो जून 2024, कांस्टेबल है, सिक्योरिटी इनका डिपार्टमेंट है। 2020 की इनकी ज्वाइनिंग है, यहाँ देखो। और लेवल 3 में है। तो बेसिक में हर साल 3% बढ़ता है, वो मैंने आपको बताना भूल गया। बेसिक में हर साल 3% इंक्रीमेंट होता है। तो इनका 21,700 से 3 बार बढ़ाया है, तो 24,500 बेसिक हो गया, 3% बढ़कर। और नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई से, यानी आगे जुलाई वाली सैलरी में आपको इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। तो इनका इंक्रीमेंट इधर इनकी जो पर्सनल डिटेल रहती है मैंने हाइड कर दी है। ये 30 दिन की सैलरी बनी है। 30 दिन में ग्रोस सैलरी 51,051 रुपये बनी है। तो ग्रोस सैलरी ये देखो, यहाँ से आप देखो बेसिक डीए, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, ये ट्रेवलिंग अलाउंस, जैसे इनकी ट्रेन में ड्यूटी थी तो 2870 रुपये इनको, 625 जो मैंने आपको रेट बताई थी उसके हिसाब से 2870 रुपये मिले हैं। ये राशन मील अलाउंस हो गया, ये देखो ये फिक्स रहता है। जैसे 30 दिनों के मैंने बताया था कि 3831 रुपये बनेंगे। तो अब
तो यहाँ बनती है इनकी ग्रोस सैलरी। ये डिटेक्शन की बात करें तो एनपीएस कटता है और एक इंश्योरेंस स्कीम में आपके 30 रुपये कटते हैं। तो दोनों को काटने के बाद टोटल रिकवरी होगी आपकी 3705 रुपये, और नेट पे जो आपके बैंक अकाउंट में आए हैं 47,346 रुपये। यदि वीडियो में आप यहाँ तक पहुंचे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। अब देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में लीव और ट्रांसफर कैसे कैसे होता है। तो पहले लीव की बात करें, एलएपी मिलती है। एलएपी होता है लीव ऑन एवरेज पे 30 पर ईयर मिलती है, साल में 2 बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 कर। और यदि आप अवेल कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो ये अगले साल ऐड हो जाती है। मैक्सिमम 300 अपने खाते में आप ऐड कर सकते हो एलएपी, और इनके पैसे आपको रिटायरमेंट के टाइम मिल जाते हैं। दूसरा है लीव ऑन हाफ एवरेज पे, यह 20 मिलती है पर ईयर, यह भी 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 कर 2 बार मिलती है। फिर कैजुअल लीव होगी 10 आपको मिलेगी पर ईयर। इसके अलावा नेशनल हॉलीडे रहते हैं 16, कहीं आपको 17 देखने को मिलेंगे। ये रेलवे बोर्ड कैलेंडर जारी करता है, उसके हिसाब से आपका नेशनल हॉलीडे डिसाइड होता है, क्योंकि किसी स्टेट में अपना लोकल त्यौहार है उस दिन छुट्टी रखता है, किसी अदर स्टेट में अलग दिन छुट्टी होती है, पर रेलवे बोर्ड कैलेंडर डिसाइड करता है, पर रहने आपके 16 से 17 ही रहते हैं। अब ट्रांसफर की बात करें, ट्रांसफर आपका एक तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, आपका प्रमोशन पे भी आप स्टेशन आपका चेंज हो जाएगा, आप जहाँ जो सीट मिली है वो भी चेंज हो सकती है, जिस यार्ड में हो यार्ड से वर्कशॉप में जा सकते हो, जैसे दिल्ली में हो तो दिल्ली से आप गुड़गांव जा सकते हो, जैसे अलग अलग जगह हो सकता है। मैं ज़्यादा दूर नहीं होता, आपके नज़दीक में रहता है, 100-200 किलोमीटर की दूरी पर ही रहता है, और 3 से 4 साल बाद आपकी सीट या आपका जो भी पोस्ट मिली है उसके हिसाब से आपको चेंज किया जाता है। इसके अलावा ऑन रिक्वेस्ट हो जाता है, यदि आपको कहीं स्टार्टिंग में पोस्टिंग मिली है, साउथ साइड मिल गई या किसी साउथ वाले को नॉर्थ में मिल गई, तो दोनों आपस में तो म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। ऑन रिक्वेस्ट यदि आपको मिल गई तो आप रिक्वेस्ट लगा सकते हो कि मुझे वहां चाहिए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। म्यूचुअल की बात करें तो जैसे नॉर्थ और साउथ वाले आपस में म्यूचुअल करना चाहें तो ऑनलाइन म्यूचुअल लगाकर आप म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हो। इसके अलावा स्पाउस ग्राउंड पे भी होता है, यदि आपके हस्बैंड या वाइफ गवर्नमेंट जॉब में या स्टेट गवर्नमेंट जॉब में या पीएसयू में वर्किंग में है तो उनके बेस में भी आपका ट्रांसफर हो जाता है। सबसे फास्ट इसमें होता है, फिर म्यूचुअल ट्रांसफर, ऑन रिक्वेस्ट में थोड़ा टाइम लगता है। अब बात करते हैं कि फैसिलिटी क्या क्या मिलती है आरपीएफ को। सबसे पहले तो इनको मिलेगा टाइप 2 का रेलवे क्वार्टर, अच्छा खासा रेलवे क्वार्टर होता है इनके, मैं वीडियो बना के आपको अलग से दिखाऊंगा। फिर इनको रेलवे हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं रहती है, इनको और इनकी फैमिली को सारी सुविधाएं मिलती है। रेलवे ग्राउंड होता है, उसमें जिम वगैरह होती है, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने बच्चों को घुमा सकते हो। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस रहता है 33,750 रुपये पर चाइल्ड पर ईयर रहता है, ये पर चाइल्ड पर ईयर, एलकेजी से 12th तक मिलता है, और मैक्सिमम 2 बच्चों तक मिलता है आपको ये। पास की सुविधा रहती है, 5 साल तक आपको एक सेट पर ईयर थर्ड एसी का मिलेगा। एक सेट का मतलब अप एंड डाउन, आप कहीं भी जा सकते हो और वापस आ सकते हो, या वहां से कहीं आगे जा सकते हो, यानी आप 2 बार यूज कर सकते हो एक सेट। एक अप होता है एक डाउन होता है, उसमें दोनों में अप में कर सकते हो, दोनों में डाउन डाउन कर सकते हो, कैसे भी यूज कर सकते हो, 2 बार यूज कर सकते हो। थर्ड एसी का है, 5 साल तक पर ईयर 1 मिलेगा। 5 साल के बाद आपको पर ईयर 3 सेट मिलेंगे, यानी टोटल 6 आपको पास मिलेंगे। वैसे ही पीटीओ होता है, पीटीओ भी एक पास की फैसिलिटी होती है, इसमें आपका 1/3 किराया लगता है। जैसे नॉर्मल पैसेंजर का 300 रुपये लग रहा है तो आपका वहां 100 रुपये किराया लगेगा, 1/3। ये 4 सेट होते हैं, 4 सेट में टोटल 8 हो गए अप डाउन कर, और ये पर ईयर के मिलते हैं आपको स्लीपर क्लास के। इसके अलावा आपके बच्चे हेडक्वार्टर से दूर किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको भी पास की फैसिलिटी प्रदान करती है। इसके अलावा दिवाली बोनस भी दिया जाता है। एक तो मैंने आपको बताया इनको 13 महीने की सैलरी मिलती है, एक तो ये बोनस हो गया। इसके अलावा इनको 30 डेज सैलरी मिलती है, यानी जो मिनिमम होती है वही 6,908 रुपये। इन दोनों में जो मिनिमम, तो मिनिमम 6,908 रुपये रहने वाले हैं कि 30 डे की सैलरी तो इनकी लगभग 40,000 के आसपास होती है, तो मिनिमम ये रहने वाला है। ये इनको दिवाली पर मिलता है और 13 महीनों की सैलरी मिलती है। ये टोटल दोनों का इनका बोनस ही है, 1 महीने की सैलरी तो एक्स्ट्रा मिल ही रही है। अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस पोस्ट के क्या है। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो ट्रेन में आपकी ड्यूटी रह सकती है, तो ट्रेवलिंग जॉब है थोड़ी, और शिफ्ट जॉब है, इसमें नाइट जॉब भी रहता है, और प्रमोशन स्लो है। दूसरी तरफ इनके एडवांटेज की बात करें तो 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी है, जैसे आपकी स्टेट गवर्नमेंट में होती है फिक्स ड्यूटी नहीं रहती, वहाँ 16 घंटे का प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया जाता, यहाँ आपका 16 घंटे का प्रॉपर रेस्ट मिलेगा आपको, फिक्स ड्यूटी है। सैलरी आपकी हाई बनती है, स्टेट गवर्नमेंट से अच्छी सैलरी यहाँ बनती है आपकी हाई, प्रॉपर रेस्ट होता है आपका। रेलवे पास की फैसिलिटी आपको मिलती है यहाँ, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी फैसिलिटी नहीं होती, आपको रेलवे पास की फैसिलिटी दी जाती है। 16 घंटे का रेस्ट होने के कारण आप फर्दर स्टडी भी आराम से कर सकते हो। प्रमोशन स्टेट गवर्नमेंट के कंपेयर में अच्छा रहता है, पर एज कंपेयर अदर पोस्ट है रेलवे की देखें तो उसके कंपेयर में थोड़ा स्लो है। अदरवाइज आप स्टेट से कंपेयर करोगे तो अच्छा प्रमोशन है। यदि आपको रेलवे फोर्स ही ज्वाइन करनी है या आपको स्टेट फोर्स ज्वाइन करनी है तो दोनों में आप ये कंपेरिजन देख सकते हो। फीमेल के लिए कैसी है, यदि फीमेल को पुलिस में आना है, जैसे स्टेट या फिर रेलवे पुलिस 2 है, तो मैं कहूँगा कि वो रेलवे को प्रेफरेंस दे, क्योंकि इसमें शिफ्ट जॉब तो है पर प्रॉपर रेस्ट मिलेगा आपको।
ये नहीं है कि रात को ड्यूटी करके आ रहे हो, सुबह आपको ड्यूटी पे जाना है, ऐसा नहीं है। आपको 16 घंटे का प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। लेस स्ट्रेस है एज कम्पेयर स्टेट पुलिस, स्ट्रेस बहुत कम है इसमें, क्योंकि आपको सिर्फ स्टेशन या जो भी आपको जहाँ पोस्टिंग है, जैसे कोई डीआरएम ऑफिस हो गया या वर्कशॉप होगी या कोई यार्ड यूनिट होगी, कैसे भी है, तो सिर्फ उसी एक क्षेत्र के पर्टिकुलर को आपको सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। स्टेट पुलिस में आपकी जैसे कहीं भी ड्यूटी लगाई जा सकती है, ऐसा नहीं है। इसमें प्रॉपर लीव रहती है, आपका फिक्स टाइम ड्यूटी है। तो फीमेल के लिए यदि आपको फोर्सेज ज्वाइन करनी है तो मैं कहूँगा रेलवे अच्छी जॉब है स्टेट पुलिस से। तो ये थी पूरी आरपीएफ कांस्टेबल की विश्लेषण। आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी। आगे की वीडियो में हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।